हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, मैं डेली आपको स्टैटिक जीके में एक स्टेट कवर कराता हूं जो हमारे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं डेली आपको करंट अफेयर कराता हूं, उसके साथ में मैं कभी भी आपको स्टेट के बारे में कभी कुछ नहीं बताता। इसका मेन रीजन यह है क्योंकि मैं एक साथ एक एक करके स्टेट कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके लिए अलग ही समय निकाला हुआ है। हमारे पिछली वीडियो में मैंने कई सारे स्टेट कवर कर लिए और आज बारी है गुजरात की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा, जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करे। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात की। ठीक है, गुजरात के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। गुजरात से हमारे स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर के और इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको पता चलेगा गुजरात में क्या क्या अच्छी चीजें बनी है जो हमारे करंट अफेयर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 में। राजधानी गांधीनगर है। नोट, अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है गुजरात का। ये चीज मैंने क्यों डाली? सबसे मेन रीजन है, कुछ बच्चे गुजरात की राजधानी अहमदाबाद बोलते थे। ठीक है, अब उनमें सुधार लाने के लिए मैंने पहले ही नोट डाल दिया है कि अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है गुजरात का, राजधानी नहीं है, सबसे बड़ा शहर है। राजधानी क्या है? गांधीनगर है। कुछ बच्चों से फ्लो में अहमदाबाद इसकी राजधानी निकल जाता था, लेकिन अब से वो ध्यान रखेंगे और नोटिस कर पाएंगे अहमदाबाद सिर्फ सबसे बड़ा शहर है गुजरात का, ना कि राजधानी है। नेक्स्ट, जिलों की संख्या 33। गुजरात में जिलों की संख्या 33 है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। गुजरात में लंबे समय से बीजेपी का ही शासन चला आ रहा है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है। कई बार एग्जाम में गुजरात के राज्यपाल पूछ ले जाते हैं। उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय के नाम से इसको संबोधित किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर या मैं बोल दूं उच्च न्यायालय की पीठ अहमदाबाद में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, जो अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ है। साक्षरता दर और लिंगानुपात, ये दोनों में से बाय मिस्टेक नहीं छूटा है, ये मैंने खुद ही छोड़ा है। आप लोग को जो मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग में से कुछ ही बच्चे उसका आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, आप सब क्वेश्चन के आंसर जो मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। लिखने से आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है और लंबे समय तक वो याद रहता है। मैं साक्षरता दर और लिंगानुपात पूछ रहा हूँ गुजरात का। आप इसे कहीं से भी विजिट करिए। ठीक है, मुझे आंसर चाहिए दोनों चीज का, साक्षरता दर और लिंगानुपात। ठीक है, मुझे लिंगानुपात में बताइए कितनी गर्ल्स है और कितने बॉयज पर है। ठीक है, अब सीमाओं की बात करते हैं। इसकी सीमाएं राजस्थान से, दमन और दीव से, महाराष्ट्र से, दादर और नागर हवेली से और मध्य प्रदेश से मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो अरब सागर व पाकिस्तान प्रांत के सिंध नगर से लगती है। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज डाली है, आप याद करना चाह सकते हो इसे। ठीक है, वरना आप देख के भी इसका काम चल जाएगा। आप देख लीजिए क्या लिखा है गुजरात के बारे में। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, आप लिख लेना। ठीक है, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इस पे ध्यान दीजिए। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुज्जर प्रतिहार का संबंध सूर्यवंश या रघुवंश से बताया। एक बार एग्जाम में एमपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आया था कि महाकवि राजशेखर ने गुज्जर प्रतिहार का संबंध किस वंश से बताया है? तो आपको याद रखना सूर्यवंश या रघुवंश से बताया है। नेक्स्ट, गुजरात सिंधु घाटी के मुख्य केंद्रीय क्षेत्रों में से एक था। लोथल धोलावीरा इसके मुख्य सिंधु घाटी स्थल है। एग्जाम में कई बार आया है और जिस बच्चे ने प्राचीन इतिहास पढ़ा है लोथल और धोलावीरा का नाम जरूर उन्होंने देखा होगा। तो आपको पता चल चुका है लोथल और धोलावीरा ये कहाँ का पार्ट है, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कभी कभी तो एग्जाम में सीधा पूछ लेता है लोथल कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताओगे? गुजरात में स्थित है। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है जिसका समुद्री तट 1600 किलोमीटर का है। सबसे लंबी
समुद्र तट की रेखा बनाता है ये 1600 किलोमीटर की। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम पे आया है। क्या क्वेश्चन आता है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है और गुजरात में स्थित है। सरदार नाम के और भी बहुत सी चीजें गुजरात में स्थित है। आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा सरदार चीज से संबंधित कितनी चीजें गुजरात में स्थित है। गुजरात कपास, तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन करने वाला भारत का प्रमुख राज्य है। ये भारत का प्रमुख राज्य है। यहाँ पर अच्छा खासा कपास, तंबाकू और मूंगफली उत्पादन होता है। साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, जब आप इतिहास में गांधी एरा पढ़ते हो, गांधी युग पढ़ते हो, तब आपको साबरमती आश्रम के बारे में देखने को जरूर मिलता है। तो मैंने इस पार्ट में साबरमती आश्रम के बारे में थोड़ा बताया है, क्योंकि यह गुजरात में स्थित है और हम गुजरात स्टेट कर रहे हैं, तो बताना तो बिल्कुल था। तो पढ़ते हैं क्या है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। अब आपको पता चल चुका है साबरमती आश्रम कहाँ है। और अगर आपसे पूछा जाए किस नदी किनारे, ये तो बहुत सिंपल है, साबरमती नदी के किनारे। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, वो 3 ऑप्शन दे देता है जिनमें से साबरमती नहीं होता और बच्चे गंगा या यमुना के किनारे इस पे आंसर लगा देते हैं। लेकिन जब वो देता है इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर भी आंसर लगाना सीखिए। ठीक है, वो कब लगाना सीखोगे आप? जब आपको आंसर याद होगा, वरना तुक्के वाले काम गंगा यमुना नदी के किनारे ही लगा देते हैं। आपको याद रखना साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप सबको पता होगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है, एक स्मारक है। इसके बारे में हम कवर करते हैं और आपको बता दूं ये करंट अफेयर का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, इसलिए मैंने इसके साथ ले लिया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। विशालकाय सिर्फ ऐसे नहीं लिखा है, बहुत विशालकाय मूर्ति है। आपको पता चलेगा आगे आगे कितनी ये विशालकाय है और विश्व में इसका कौन सा स्थान है और इससे नीचे कौन सी है। अभी बात करते हैं हम अपनी वीडियो पर। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर स्थित है। तो आपको पता चल चुका है किस स्थान पर स्थित है। गुजरात में साधु बेट नामक स्थान पर स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। तो आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी किनारे। कहाँ पर है ये भी आप बता सकते हो। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। तो नर्मदा जिला भी आपको पता चल चुका है, जगह स्थान भी पता चल चुका है और राज्य भी पता चल चुका है। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और 597 फीट है। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने दोनों ऊंचाई लिखी हुई है कि कभी कभी एक ऊंचाई ना पूछ के दूसरी ऊंचाई पूछ लेता है। अगर हम मूर्ति की ऊंचाई पूछे तो 182 मीटर और 597 फुट है, यानी कि लगभग 600 फीट की है। और हम आधार शेष की बात करें, आपने स्टैचू देखा होगा, स्टैचू बनता किस प्रकार से? पहले हम थोड़ा उसे नींव देते हैं, नींव से ऊपर जब हम एक स्लेब रखते हैं तो उसके ऊपर हम बनाते हैं स्टैचू। तो इसने आधार के साथ 240 मीटर बनाया। अब 240 इन्होंने नीचे से कवर कराया और ऊपर तक ले गए, और जो ऊपर वाली 182 वो सिर्फ मूर्ति की है, आधार वाली की नहीं है। तो आधार से 240 मीटर की है और 790 फीट है, यानी ये भी लगभग कहना चाहूंगा आपको 800 फीट की है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की है। इससे पहले चीन की यह मूर्ति सबसे नंबर 1 पे थी, लेकिन ये स्मारक बनने के बाद, ये मूर्ति बनने के बाद हमारे देश की ये मूर्ति नंबर 1 पर आ चुकी है, जिसकी आधार के साथ कुल ऊंचाई 208 मीटर और 682 फीट है। और हमारे आधार के साथ क्या थी? 240 मीटर और 790 फुट। ठीक है, अब आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। सरदार पटेल स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम एक खेल का मैदान है।
यह भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के मोटेरिया नामक स्थान पर है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है। इससे पहले सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया होया करता था, लेकिन अब ये सरदार पटेल स्टेडियम बन चुका है जो भारत में स्थित है। और भारत में कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके एक दो नाम और है, वो भी मैं आने वाली वीडियो के साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके आर्किटेक्ट शशि प्रभु है। कभी कभी एग्जाम में आर्किटेक्ट भी पूछ लेता है, क्योंकि ये करंट की न्यूज बन चुकी है, तो आपको आर्किटेक्ट भी याद करना बहुत जरूरी है। तथा इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया गया है। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, जिस व्यक्ति ने नहीं सुनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे LNT कंपनी भी बोलते हैं। सिविल की बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े स्मारक और प्रसिद्ध चिन्ह इसने बनाए हुए हैं। बहुत अच्छी कंपनी आप इसे बोल सकते हो। इस मैदान की कुछ खासियतें निम्न है। यह मैदान पूर्ण रूप से भारत के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों की संख्या वाला स्टेडियम है। मैंने कहा भारत के साथ साथ सबसे बड़ा है। और इससे पहले कौन सा था? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पे वो है और फर्स्ट नंबर पे ये आ चुका है। अगर इसमें हम दर्शकों की बात करें, दर्शक का मतलब जब यहाँ पर मैच होगा तो मैच को देखने वाले भी होंगे, जो मैच को देखते हैं उन्हें दर्शक बोलते हैं। अगर इसमें दर्शकों की बात करें तो 1,10,000 इसमें बैठने की क्षमता है। ठीक है, लेकिन 1,25,000 जो कि बैठने की क्षमता से अधिक है। अब वो तो आपको दिख रहा होगा, 1,10,000 की सीटें बैठने की है और 1,25,000 जो कि बैठने की क्षमता से अधिक है। नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम 24 फरवरी 2020 के उद्घाटन के दिन, जब ट्रम्प साहब यहाँ पर आए थे तो इसका उद्घाटन हुआ था। उस टाइम वहां पर मौजूदा व्यक्ति 1,25,000 थे। ठीक है, ये भी अपने आप में करंट का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 24 फरवरी 2020 को हाल ही में घटना हुई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के अहमदाबाद जिले में होता है। ठीक है, मैंने इस बार की इसमें जानकारी दी गई है कि 2020 का कहाँ मनाया गया। कभी कभी आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछ लेता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, या तो आंसर देगा गुजरात या देगा अहमदाबाद। दोनों में से जो आपको दिखे आप उसका आंसर लगा सकते हो। इसलिए मैंने ये महोत्सव इसमें कवर किया है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में 7 जनवरी से चल रहा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2020 दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। हर साल उत्तरायण यानी मकर संक्रांति के अवसर पर इस अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में गुजरात का जो एग्जाम होता है स्टेट का, वहां पर इसकी पूछ लेते हैं कि मकर संक्रांति को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, और उत्तरायण में मनाया जाता है या कब मनाया जाता है। तो आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, मैंने इसलिए सब कुछ शो कर दिया। इसमें महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राज्य के पारंपरिक आयोजनों में से एक पतंग महोत्सव में दुनिया भर के लोग हिस्सा लेते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं इस महोत्सव में। बहुत ही प्यारा महोत्सव होता है। नृत्य, गुजरात की नृत्य इम्पोर्टेंट और एग्जाम में आने के पूरे चांस रहते हैं। नृत्य गरबा, डांडिया, रास, भवई, ये इसके प्रमुख नृत्य है। गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से हैं। तो पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये तो एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछ लिया गया है। जो बच्चे एग्जाम में बैठे हो उनको पता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कितनी बार एग्जाम में आया है, क्योंकि ये अकेला ही ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें एशियाई शेरों का स्थान है। ठीक है, यहाँ पर एशियाई शेर रहते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। बाकी 3 भी आपको याद रखने हैं, पहला वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान है, इसे ध्यान को उद्यान कर लेना। ठीक है, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, सीटें बात करते हैं। गुजरात में सीटें कितनी है? विधानसभा की 182 सीटें है, लोकसभा की 26 सीटें है, राज्यसभा की 11 सीटें है। ठीक है, ये आपको पूरा याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने मैथ की कल डेमो बेस पे एक वीडियो बनाई थी, वो सिर्फ 10 मिनट की है। आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा फिर उसे देखना। पहली वीडियो को देखना ना भूले। ठीक है, उसमें भी अच्छी चीजें आपको मैथ की सिखाई गई है। अब हमारे चैनल पे आपको 3 चीजें कंटिन्यू मिला करी। पहली, सुबह करंट अफेयर में 9 बजे तक वीडियो डाल देता हूँ, 9 से 9:15 के बीच में वीडियो बन जाती है। दूसरी, स्टैटिक जीके, जो हमारे पास स्टेट रहेंगे हम उसके बारे में चर्चा किया करेंगे। ये आपकी 6 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाया करेगी।
तीसरी मैथ्स की वीडियो आपको नाइट तक अवेलेबल हो जाया करेगी। तो तीनों वीडियो को आप देख लीजिए, मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, वहां पर ऐड कर दिया करूंगा। ठीक है, अगर आप चाहोगे आपको कुछ और चीज चलवानी है जीके में, जीएस में या मैथ में या रीजनिंग चलवानी है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके लिए चला दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।